ननद आ रही है। भावना दूसरे पंक्ति के बीच वाली सीट पर बस में बैठी थी। बस अपने पूरे रफ्तार में भागी जा रही थी। बस की रफ्तार और भावना के विचार दोनों की गति बहुत तेज थी। अम्मा के निधन के पूरे 2 साल बाद वो भाई के घर जा रही थी। बस में खाती हिचकोले उसको थोड़ा भी परेशान नहीं कर रही थी, जैसे एकदम जड़ हो गई हो। पूरा गला रुंधा हुआ था उसका। आंसुओं को आंखों में ही बांध लगा दी। उन्हें ढुलकने की आज्ञा नहीं थी। बस स्टैंड पर आकर रुकी। कंडक्टर के सीटी बजाने से उसकी तंद्रा टूटी। अपने बैग को ऊपर के कैबिन से निकाला और बस से नीचे उतर गई। सामने विवेक खड़ा था। बहन के हाथों से बैग ले लिया। कार में पीछे सामान रखकर विवेक दीदी को बैठने के लिए कार का गेट खोल दिया। भावना विवेक के बाजू वाली सीट में आकर बैठ गई। सीट बेल्ट लगाने के बाद विवेक कार निकलकर चल पड़ा। क्या बात है दीदी, बच्चों को नहीं लाई? जीजाजी भी नहीं आए? बस में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? विवेक पूछा। कोई दिक्कत नहीं हुई बस में। अगली बार बच्चे और तुम्हारी जीजाजी आ जाएंगे, संक्षिप्त सा उत्तर भावना दी। वैसे भी ओल्वो बस जर्नी के लिए कंफर्टेबल होती है, तो भावना को परेशानी नहीं हुई। आओ दीदी, कार को रोककर गेट खोलते हुए विवेक बोला। भावना उतर गई नीचे। बड़ी सी मुस्कान के साथ विवेक की पत्नी रूपा ने दीदी को पैर छूकर प्रणाम की। आइए दीदी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। थोड़ी देर में रूपा ट्रे में चाय के साथ बिस्किट ले आई। तीनों चाय साथ में पिए। इधर उधर की बातें होती रही। दीदी, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म सब्जी और पूरी नाश्ते में बना रही हूँ। विवेक, तुम भी तैयार हो जाओ, सब साथ ही नाश्ता कर लेंगे। सबको रूपा अपना फरमान सुना दी। रूपा की एक अच्छी आदत है, सुबह वो जल्दी उठती है। मॉर्निंग वॉक के बाद घर के रखरखाव को ठीक कर नहाकर रेडी हो जाती है। उसे शुरू से ही आदत है शीश झुकाना, प्रभु के चरणों में यानी पूजा करना, फिर नाश्ते की तैयारी करना। कहते हैं स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। उसकी दैनंदिन दिनचर्या के रखरखाव से ही घर के अंदर पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीदी, आप माँ के कमरे वाले बाथरूम में चले जाइए नहाने, मैं आपका सामान वहीं रख देती हूँ। रूपा बोली। अच्छा ठीक है रूपा, भावना बोली। माँ के कमरे में आकर भावना को लगा जैसे अम्मा इधर ही कहीं है। हर एक जगह पर उसका एहसास था। भावना बेड पर बैठकर अपने चश्मा को उतारकर बेड से सटे छोटी टेबल पर रख दी। उस पर कभी अम्मा का चश्मा, चूरन का डब्बा, आई ड्रॉप, सुंदरकांड और टॉर्च होता था। अब उस टेबल पर अम्मा का फोटो, मोटो फ्रेम का चश्मा पहने रखा हुआ था। भावना फोटो देखकर हाथ जोड़ दी और श्रद्धांजलि के 2 बूंद आंखों से टपक पड़े। भावना के पसंद का नाश्ता बनाई थी रूपा। अम्मा बनवाया करती थी उसके आने पर। फिर अम्मा की याद आ गई भावना को। कार्तिक दौड़कर बुआ की गोद में बैठ गया। भतीजे भतीजी को अपना बुआ से बड़ा लगाव होता है। पहला कौर कार्तिक के मुंह डालकर भावना बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसे अपने बेटे की याद आ गई। बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई है रूपा, मैं तो खाते चली गई। पूरियों को भी अच्छी तरह से तली हो, मजा आ गया। भावना बोली। अरे दीदी, तुम आई हो तो थोड़ा मसालेदार खाने को मिला, नहीं तो मैं तो फीका खाना खाकर थक चुका हूँ। मुस्कुराकर विवेक रूपा की ओर बोलते हुए देखा। रूपा मुस्कुरा रही थी। अब मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा, शाम में मिलता हूँ सबसे, कहकर विवेक चला गया। भावना और रूपा नाश्ता खत्म होने के बाद भी बात कर रही थी। भावना को बहुत अच्छा लग रहा था छोटे भाई के घर पर आकर, लेकिन अपनी माँ को लगातार मिस कर रही थी। शाम में विवेक ऑफिस से आकर भावना दीदी के साथ बातचीत कर रहा था। बहुत अच्छा लगा दोनों को। सारी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। कभी बचपन की बातें, कभी स्कूल की बातें। पापा के अचानक चले जाने से
आई घर में भारी कमी को अम्मा ने बड़ी मेहनत से संभाला। मम्मी का हिम्मत जुटाना और हम दोनों को माँ बाप दोनों का प्यार देना, ढेर सारी बातें होती रही। रात्रि भोजन के बाद भावना बड़े प्यार से सबको गिफ्ट देती है जो उन लोगों के लिए लेकर आई थी। कार्तिक के लिए कपड़े, खिलौना, ढेर सारी चॉकलेट लाई थी। कार्तिक पूरा खुश हो गया अपने लिए इतना सब कुछ देखकर। रूपा को दीदी की लाई चूड़ियाँ शुरू से बहुत पसंद है। भावना उसके लिए 4 सेट चूड़िया का डब्बा लाई थी। विवेक का शर्ट बहुत फिट आया उसको। रूपा दीदी, आप माँ के कमरे में सो जाइए। ठीक है, भावना बोली। भावना बेड पर सोने आ गई। रह रह कर उसे अम्मा की याद आ रही थी। जब अम्मा बेड पर पड़ी गई थी तो 1 महीने के लिए भावना उसके पास आ गई थी। भावना के पति बहुत सुलझे विचार के हैं, तो उन्होंने उसे सहर्ष जाने दिया अपने माँ के पास। भावना अपने बेटे बेटी को दोनों को लेकर आ गई थी। उन दिनों बच्चों की गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। अम्मा के स्वास्थ्य में सुधार होता देख लौट आई थी भावना। विवेक और रूपा ने भी माँ का बहुत ध्यान रखा। देख भावना, माँ बाप के बाद भाई भाभी से ही मायका बना रहता है। मेरे जाने के बाद आती जाती रहना। अम्मा ये क्या बोल रही है तुमको कुछ नहीं होने वाला, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। अम्मा के पूरे अलमारी को साफ सुथरा कर सारे कपड़े करीने से रखती हुई भावना बोली। भावना को नींद ही नहीं आ रही थी, करवटें बदल रही थी। लगातार एक आंख से आंसू नाक के ऊपर से बहकर दूसरे आंख में प्रवेश कर बाहर लगातार टपकते रहते थे। उसका लेटे रहने का मन नहीं हुआ। वो उठकर बालकनी में आ गई। बगल में विवेक के कमरे की लाइट जली हुई थी। अंदर से रूपा की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। विवेक, हम लोगों का बाहर घूमने जाने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दो। क्या हुआ, टिकट का ही तो पैसा बर्बाद होगा ना। दीदी बड़े दिनों बाद आई है। उन्हें माँ बाप के ही रहने से मायका होने का एहसास नहीं होना चाहिए। उनका मायका अब हम लोगों से है। बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा रूपा, मैं भी यही सोच रहा था, विवेक बोला। विवेक ने सारी बुकिंग फोन के माध्यम से कैंसिल करवा दी। भावना बेकार के पूर्वाग्रह में जी रही थी। किसी के जाने की भरपाई कोई नहीं कर सकता है। उनके जाने का गम हमेशा लगा रहेगा। जिंदगी चलने का नाम है, सुख दुख लगा रहता है। भावना का मन भर आया। ये बात सुनकर वो उन दोनों को बता भी नहीं सकती थी कि उनकी बात न चाहते हुए भी उसके कान में आ गई। तो सखियों, हम औरतें ही किसी की बहन, बेटी, बहू है। हम अपने दिल से पराये दिल का हाल बखूबी जान सकते हैं। तो फिर क्यों अपने दिल में किसी के लिए नफरत जगाए? प्यार को पनपने दे। रिश्तों में बंधे रहना बहुत सुखदायी होता है। बस अपने हृदय को साफ सुथरा और बड़ा रखना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू।